प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो गए हैं। आप समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, सवाल जवाब प्रतियोगिता में हम प्रगट वाणी की चर्चा भी सुन रहे हैं और उससे पहले हम एक भजन सुनते हैं। धामधनी के श्री चरणों में हमारा चित्त लग जाए, इसलिए पहले थोड़ी देर के लिए भजन गाया जाता है। तो आप समस्त सुंदर साथ अपने चित्त को धामधनी के चरणों में जोड़ते हुए मेरे साथ गाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें कसम हो, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। हमें हर घड़ी बस तुम्ही ने संभाला, हमें हर घड़ी बस तुम्ही ने संभाला, निज धाम का वो सनमंद पाला, निज धाम का वो सनमंद पाला, जो थामा न होता, जो थामा न होता तो कहाँ जाते हम हो, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें कसम हो, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। धनी जी तुम्हारी है बुजरक साहिबी, धनी जी तुम्हारी है बुजरक साहिबी, बैठ के दिल में सब समझा दी, बैठ के दिल में सब समझा दी, और
सीख ला दी, और सीख ला दी धाम की रसम हो। बहुत हैं तुम्हारी नजरे करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरे करम। कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें खसम हो। बहुत हैं तुम्हारी नजरे करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरे करम। तुम दुल्हा में दुल्हन तिहारी, तुम दुल्हा में दुल्हन तिहारी, तुम्ही से बंधी है आस हमारी, तुम्ही से बंधी है आस हमारी, है मंजिल हमारी, है मंजिल हमारी आपके चरण हो। बहुत हैं तुम्हारी नजरे करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरे करम। कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें खसम हो। बहुत हैं तुम्हारी नजरे करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरे करम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल के रोज हम सुन रहे थे कि एक काल माया में विलास जो करे, परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। तो कल के रोज हम सुन रहे थे कि एक काल माया में विलास जो करे, हमने सुना था ना सुंदर साथ जी कल कि श्री कृष्ण छोटे से हैं, बाल लीला करते हैं, और बाल लीला करते करते हम परम धाम की सखियों के साथ श्री कृष्ण परम धाम की लीला करने लगते हैं, परम धाम का हास विलास करने लगते हैं, परम धाम का सुख देने लगते हैं। लेकिन जितना भी सुख हम परम धाम का लेके अपने घर जब आती हैं तो वो सारा का सारा हमें भूल जाता है, क्योंकि धनी जी तभी पर्दा डाल देते हैं हमारे ऊपर। आप चौपाई सुन रहे हो ना, आप प्रगटवाणी खोल के बैठा करो, एक एक चौपाई सुनोगे ना तो प्रगटवाणी सारी समझ आ जाएगी, क्योंकि सबके पास गोटे हैं प्रगटवाणी के, और आप खोल के बैठोगे और इसका नित्य पाठ करोगे तो ये प्रगटवाणी जीवन पर्यंत आपके हृदय में रहेगी। तो सुंदर साथ जी, एक काल माया में विलास जो करे, महामती फरमा रही है कि काल माया का ब्रह्मांड था, क्योंकि ब्रज मंडल का ब्रह्मांड क्या है, पूरा काल माया का ब्रह्मांड, पूरी गहरी निद्रा का ब्रह्मांड। और नींद के अंदर जैसे सपना देखते हैं ना, इस प्रकार की लीला उस काल माया के ब्रह्मांड में हो रही थी। एक काल माया में विलास जो करे सो पूरी नींद में सब विसरे। महामती श्री जी साहिब जी फरमाते हैं
कि काल माया के ब्रह्मांड में हम जितना भी विलास करके आते हैं, हमें 5वीं भूमि का सुख तक धनी जी उस ब्रज मंडल के अंदर दे देते हैं, पर उसी समय हमें सारा का सारा भूल जाता। पूरी नींद को जो सुपन, क्योंकि वो काल माया का जो ब्रह्मांड था वो पूरी नींद का और सपने का ब्रह्मांड था। काल माया नाम धराया तिन, सपने का ब्रह्मांड था, इसलिए उस ब्रह्मांड का नाम काल माया का ब्रह्मांड, सपने का ब्रह्मांड कहा गया। तब धामधनी किए विचार, इस समय धामधनी मूल स्वरूप जो परम धाम के अंदर बैठे हैं, उन्होंने विचार किया, ए दो मगन हुए खेले नर नार। श्री राजी महाराज ने परम धाम से देखा कि अरे मेरी सखियां और अक्षर भगवान ये तो ब्रज मंडल की लीला में एकदम मस्त हो गए हैं और मस्त होके खेल रहे हैं। मूल वचन की नाही सुध, इन्हें तो पता ही नहीं है कि हम परम धाम से खेल देखने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से सखियों ने मुझसे खेल मांगा है और किस प्रकार से अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जे। ये चौपाई बिल्कुल भूल गए, इस बात को बिल्कुल भूल गए। तो मूल वचन की नाही सुध, ए दऊ खेले सुपने की बुद्ध। तो ये दोनों स्वप्न की बुद्धि के ब्रह्मांड के अंदर खेल रहे हैं। स्वप्ने की बुद्धि क्यों कहा? क्योंकि अक्षर भगवान और सखियां जो खेल रही हैं, तो जिन जीवों पे आके बैठे हैं उन जीवों के अंदर जीव की बुद्धि को कहा है स्वप्न की बुद्धि। स्वप्न की बुद्धि किसकी है? क्योंकि जिस जीव पे आके ब्रह्म आत्माएं आके बैठी वो स्वप्न की बुद्धि है। तो ये बात धनी चित्त सो ले आए। अब ये बात को धनी ने हृदय के अंदर विचार किया, आधी नींद दई उड़ाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी ये बात चित्त में सोचते हैं, हृदय में सोचते हैं, तो आधी नींद को उड़ा देते हैं। अब आधी नींद को कैसे उड़ाएंगे? श्री राजी महाराज योग माया ब्रह्मांड एक नई रचना करेंगे। 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। अब आप छोटी सी बात को ध्यान से सुने ताकि हमें समझ आती जाए। 11 वर्ष और 52 दिन, 11 साल तो ब्रज मंडल के अंदर हमने खूब आनंद की लीला की। और जब श्री कृष्ण जी 11 वर्ष के हो गए ना सुंदर साथ जी, तो उन्होंने कहा सबको कि आओ गोपियों मेरा जन्मदिन मनाओ। तो सारी गोपियों ने आगे से जवाब दिया श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण पहले तो हम छोटी थी तो आपके साथ वृंदावन में खेलने के लिए आ जाती थी, पर ए श्री कृष्ण अब हम पतिव्रता स्त्री हैं, हमारे पति हैं घर में, हमारे बच्चे हैं, हम कुल वधुआ नार हैं, है ना, तो हम किस प्रकार से आपके साथ रास खेलने के लिए आए। श्री कृष्ण जी ने ग्वालों को भेजा था कि जाओ सबको बुला के लाओ, पर सब सखियों ने मना कर दिया श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पे आने के लिए और वृंदावन में रास रचाने के लिए मना कर दिया। और श्री कृष्ण जी बड़े निराश हुए कि इन गोपियों ने तो आज बिल्कुल हद ही कर दी कि मेरा जन्मदिन है और मैं रास रचाने के लिए बुला रहा हूं, पर सखियों ने तो मना कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, मैया यशोदा जी है ना जो श्री कृष्ण जी की माता जी, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी का आज जन्मदिन है और थोड़े उदास दिख रहे हैं, तो मैया यशोदा ने बड़े आनंद से अपने लल्ला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 56 प्रकार के मेवे और पकवान, खीर, जलेबी, हलवा, पूड़ी, सभी प्रकार के भोजन बनाए। और भोजन बनाने के बाद 108 घी के दीपक जलाए मैया यशोदा ने। और श्री कृष्ण आज सुंदर वस्त्र पहन के तैयार हुए हैं, क्योंकि जन्मदिन है ना, तो तैयार होके मैया यशोदा उन्हें यमुना जी के किनारे लेके जाती हैं। और 108 घी के दीपक जो मैया यशोदा ने जलाए हैं, वो जाके एक किनारे पे तो मैया यशोदा जी बैठी हैं और दूसरे किनारे पे कन्हैया जी खड़े हैं। और इस समय बड़ी प्यारी लीला हो रही है। आप ध्यान कीजिए कि जमुना जी के किनारे मैया यशोदा सज धज के गई हैं, क्योंकि लल्ला का जन्मदिन है ना, सज धज के बैठी हैं और सोने की परात के अंदर 108
घी के दीपक जला के और एक एक दीपक करके पानी में छोड़ रही हैं। और कन्हैया जी दूसरी साइड में खड़े हैं। और कन्हैया जी क्या कर रहे हैं, हर जो दीपक उनकी तरफ आ रहा है उसको आवाज भी लगाते हैं, आ जा आ जा। तो वो दीपक चलता चलता कन्हैया के पास आ जाता है। जब बिल्कुल जमुना जी के किनारे पे आ जाता है तो श्री कृष्ण उन्हें अपनी हथेली में दीपक को लेके और बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही बाहर निकालते हैं फिर खुद ही ताली बजाते हैं, खुद ही खुश होते हैं कि मैंने दीपक को बाहर निकाल दिया। जलते जलते दीपक, ऐसे आधे दीपक श्री कृष्ण जी ने बाहर निकाल लिए, पर बाकी जो दीपक हैं वो जो श्री कृष्ण जी तक नहीं पहुंच रहे, वो पानी के बीच में ही डूब रहे हैं। मैया यशोदा दूसरे किनारे पे बैठे हुए कन्हैया को आवाज देती हैं, ओ मेरे कन्हैया, ओ काना, तू कब से भेदभाव करने लग गया लल्ला? लल्ला, मैंने तो 108 घी के दीपक पानी में छोड़े हैं और तूने आधे ही बार क्यों निकाले हैं? तो मैया को कन्हैया दूर से आवाज देके कहते हैं, मैया इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये मेरी नजरों का करिश्मा है मैया। जो दीपक मेरी नजरों के सामने आ गए, जिस दीपक ने मुझे दिशा बना लिया ना मैया, उस दीपक को तो मैंने उठा के बाहर निकाल दिया। और जिस दीपक ने अपनी दिशा ही बदल ली, जो मेरी नजरों के सामने नहीं आए मैया, वो डूब गए। इसमें मेरी गलती नहीं है। इसका भावार्थ है, जो श्री कृष्ण को, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी को ही अपनी दिशा बना लेंगे और उन्हीं के चरणों में चलते चले जाएंगे। कहते हैं ना, जेने वाटनी गाव, जेने देशने गावनी वाटच लीजिए, आवे तो तीहज गांव। जिस गांव का हम रास्ता लेते हैं वही गांव आता है। और जिन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना रास्ता चुन लिया कि हमें तो जाना ही श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में है, तो मैया को कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मैया, जो मेरी नजरों के सामने आ गया, जो मेरी शरण में आ गया मैया, जैसे मैंने यमुना नदी से उठा के इनको बाहर निकाल दिया है, ऐसे ही तमाम आने वाले जो भी मेरे भक्त होंगे, जो भी आत्माएं होंगी, जो मेरे चरणों में आ जाएगा, उन्हें मैं भव सागर से निकाल के बाहर कर दूंगा, अपने परम धाम में ले जाऊंगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से मैया यशोदा ने 108 घी के दीपक जलाए और कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। लेकिन आज से कन्हैया ने भी सोच लिया कि ये गोपियां मेरे जन्मदिन पे नहीं आई ना, तो कल से मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। तो दूसरे दिन कन्हैया जैसे ही गाय लेके निकलते हैं ना चराने के लिए, तो कन्हैया सज धज के निकलते हैं बड़े सुंदर बन के। और जैसे ही घर से निकले गैया लेके, है ना, और चल रही हैं, और गोपियों ने सोचा श्री कृष्ण हमें बुलाएंगे ही सही, है ना, कल इन्होंने बुलाया था। और कन्हैया के मन में था कि कल मेरा जन्मदिन था और मैंने अपने जन्मदिन पे इनको बुलाया, तो ये गोपियां नहीं आई तो मुझे नहीं इनसे बात करनी। तो सुंदर साथ जी, इस समय में क्या होता है, ना तो गोपियां श्री कृष्ण जी को बुलाती हैं, श्री कृष्ण जी ने कहा कि गलती तो इन्होंने करी है, ये मुझे बुलाएं तो मैं बोलूंगा। और गोपियों ने कहा नहीं, श्री कृष्ण हमें बुलाएं। ना तो श्री कृष्ण जी ने गोपियों को बुलाया और ना गोपियों ने श्री कृष्ण जी को बुलाया। और 52 दिन तक जुदाईगी हो गई और 52 दिन तक आपस में कोई भी बात नहीं करते। और गोपियां क्या करती हैं, श्री कृष्ण जी का जैसे ही प्रातः काल निकलने का समय आता है ना, तो सज धज के अपनी चौखट पे खड़ी हो जाती हैं। और श्री कृष्ण जब गोपियों को देख रहे होते हैं, ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण जब गोपियों को देख रहे होते हैं तो गोपियां नजरें नीचे झुका लेती हैं। वो नहीं दिखाना चाहती कि हम आपको ही देखने के लिए बाहर खड़े हैं, जबकि खड़ी किसके लिए हैं, हम सारी खड़ी किसके लिए होती थी, कन्हैया को ही देखने के लिए। क्योंकि सुंदर साथ जी, ये हमारे घर की लीला है।
हम ही आए ब्रजरास में, हम ही आए इत, घरों बैठे देखी यही तमाशा तित। ब्रजमंडल के अंदर भी हम आए थे, रास में भी हम आए थे, और परम धाम में मूल मिलावे के अंदर बैठ के हम ये खेल देख रहे हैं सुंदर साज जी। तो जब गोपियां श्री कृष्ण जी को देखने लगती हैं ना, तो श्री कृष्ण जी आंखें नीचे झुका लेते हैं और धीरे धीरे गौओं को लेके चले जा रहे हैं। और चलते चलते शाम को भी गोपियां इंतजार करती हैं। जैसे ही गौओं की आवाज आती है और धूल उड़ती है, महेश्वर तंत्र के अंदर तो सुंदर साज जी, महादेव जी ने ब्रज की लीला का इतना सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब शाम को लौट के आते हैं ना, तो उनके काले काले घुंघराले जो बाल हैं उनके ऊपर धूल पड़ी हुई होती है, और पलकों के ऊपर भी धूल पड़ी हुई होती है, और श्री कृष्ण सुंदर उनका मुखारविंद और बांसुरी बजाते हुए वापस लौट के आते हैं। सखियां दौड़ के फिर चौखट पे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि दर्शन के बिना तो रहा ही नहीं जाता ना। क्योंकि गोपियों के लिए श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन आया है। गोपियां श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि एक नैया एक बात बताओ। बोलते क्या? कहते ये हमारी पलकें क्यों लगाई हैं? विधाता से कहती हैं कि हमारी पलकें क्यों लगाई हैं? तो श्री कृष्ण पूछते हैं क्यों? कहते जितनी देर में पलक झपकती है ना, उतनी देर में आप नजर नहीं आते हो। ये पलकें नहीं होनी चाहिए हमारी, क्योंकि ये पलकें झपके ही ना। जब हम आपको देख रहे हो तो हमारी पलक ना झपके। और सिर जी ने इसी बात को सुंदर साज जी वाणी में कहा, आँखा खोल के ढांपिए जिन चुके एती बेर, रात दिन तेरे राज का सूत कात तू सवा शेर। आँखा खोल के ढांपिए, जितनी देर में हम आंखें खोलते हैं और जितनी देर में पलक झपकती है ना, हमें धामधनी ने वाणी में तो इतना भी मना किया है, जिन चूक के एती बेर। अरे मेरी लाडली रूह, इतना भी चूक मत जाना, इतनी देर भी कहीं और ध्यान मत लेके जाना। अपने प्रीतम अपने धनी के चरणों से दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। तो गोपियां कह रही हैं ये पलकें क्यों लगाई, कि ये पलक झपकती है उतनी देर हम श्री कृष्ण जी का विछोड़ा सहन नहीं कर सकते। तो अब 52 दिन का विछोड़ा सहन किया, तो हम कल के रोज फिर सुनेंगे कि 52 दिन की लीला कैसे होती है। तो अभी तो सुंदर साज जी आइए एक चौपाई। 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। अब क्या होता है, 11 वर्ष और 52 दिन, 52 वाली जो रात होती है ना, श्री कृष्ण जी वृंदावन चले जाते हैं। और कैसे जाते हैं? रोज ही जा रहे हैं गैया चराने के लिए। इनके साथ बलराम जी दाऊ भैया भी जाते हैं, कल्याण जी पालक पुत्र हैं, वो जो गोद लिए हुए हैं नंद बाबा जी ने, वो भी जाते हैं इनके साथ। और इस समय में श्री कृष्ण को शाम हो गई, जब संध्या हो गई तो बलराम जी ने कहा कि कन्हैया गैया मोड़ो, संध्या हो चुकी है, चलो अपने घर पे चलें। तो बलराम जी को कन्हैया ने कहा कि दाऊ मैं कल्याण जी के साथ आ रहा हूँ। तो कल्याण जी ने कहा कि भैया कन्हैया चलो गैया मोड़ो, घर चलते हैं, संध्या हो चुकी है। बोले मैं बलराम जी के साथ आऊँगा। तो दोनों को ही भेज दिया। और दोनों को भेजने के बाद श्री कृष्ण कहाँ पहुंच जाते हैं? योग माया का हुक्म करते हैं, ऑर्डर देते हैं, और योग माया एक नया सुंदर ब्रह्मांड की रचना करती हैं। और जो हम वाणी में कहते हैं, योग माया ने देह धरी श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने। हांजू योग माया ने देह धरी। तो योग माया का सुंदर ब्रह्मांड बना के तैयार किया, और बांसुरी बजाएंगे, और बांसुरी बजाते हुए एक एक सखी को कैसे बुलाएंगे, ये लीला हम कल के रोज सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी
प्रगटवाणी में आनंद बहुत आता है और मन करता है कि ये चर्चा करते ही चले जाएं, पर हमें समय के अनुसार प्रगटवाणी को विराम देना पड़ता है। तो आइए सुंदर साथ जी हमारे सवाल जवाब की प्रतियोगिता शुरू करें। सुंदर साथ जी पहला प्रश्न है, सुनिए आप ध्यान से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सावधान होके सुने। और मुझे सुंदर साथ कहते हैं दीदी आराम से आप प्रश्न किया करो, तो ठीक है सुंदर साथ जी आप आराम से सुनो। सिरजी साहिब जी भूज नगर में किसके घर ठहरे? लाडले सुंदर साथ जी आपने सुना, शिरजी साहिब जी भूज नगर के अंदर जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी जब भूज नगर के अंदर गए तब वो किसके यहाँ पे ठहरते हैं? उन सुंदर साथ का आपको नाम बताना है। शिरजी साहिब जी भूज नगर में किसके घर ठहरे? अब ठीक है, इतना धीरे बोल रही हूं अब आपके लिए। हमारी सुलोचना बहन जी बॉम्बे से वो भी हाजिर हो जाती हैं। राहुल सचदेवा जी तो सुन ही रहे हैं, पूरा परिवार बैठ के ये सुन रहा है। हमारे अमोलक सेठी जी भी सुन रहे हैं। समस्त सुंदर साथ सौरभ जी भी हाजिर हो जाते हैं समय के अनुसार। मनी और साहिल भी, रितु भगत जी, शशि पाल जी रोज एक चौपाई लिखते हैं, बहुत सुंदर चौपाई लिख के भेजते हैं वो। तो सुंदर साथ जी आपने पहला प्रश्न सुन लिया। सुंदर साथ कहते हैं हमें टाइप करने में टाइम लगता है, तो मैंने आराम से पहला प्रश्न बोला है। अब आप टाइप कर चुके होंगे या मैं दोबारा दोहरा दूं। शिरजी साहिब जी भूज नगर में किसके घर ठहरे? आपको उन सुंदर साथ का नाम बताना है। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। अब आ रहा है आपके पास आपका दूसरा प्रश्न। चिंतामणि जी किस पंथ के थे? चिंतामणि जी किस पंथ के थे? आपको पंथ का नाम बताना है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब तो मैं कितना धीरे बोल रही हूं ना। चिंतामणि जी किस पंथ के थे? आप आराम से टाइप करो, ठीक है। अब आ रहा है आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न। संत चिंतामणि किस नगर के रहने वाले थे? यह है आपका तीसरा प्रश्न। संत चिंतामणि किस नगर के रहने वाले थे? आपको शहर का नाम बताना है। अब सुंदर साथ खुश हो रहे होंगे कि दीदी आज बहुत आराम से बोल रही हैं। ठीक है, कहते हम टाइप नहीं कर पाते इतनी जल्दी जल्दी में, है ना, तो टाइप करने में टाइम लग जाता है। कुछ सुंदर साथ कहते हैं हमारा नेट नहीं आ रहा होता, नेट प्रॉब्लम हो जाती है, तो दीदी हम पीछे रह जाते हैं। आप कोई चिंता मत करो, आपको हृदय से ये सारे प्रश्न आने चाहिए, ये बीतक आपके हृदय में होनी चाहिए। बस अपना मकसद इतना ही है कि निजानंद संप्रदाय हमारे हृदय में होना चाहिए। अगर हम इसको सुन भी रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ कहते हैं हम तो इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो रहे क्योंकि हमें टाइप करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, है ना। तो सुंदर साथ जी कोई बात नहीं, आप इसमें शामिल होइए, आप ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुनते चले जाइए। सुनना बहुत बड़ी बात है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा को सुना था। सुनते सुनते श्री कृष्ण श्री राजी महाराज ने उनको दर्शन दे दिए थे सुंदर साथ जी। और शुकदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को खाली सुनाया था, 7 दिन के अंदर वो भवसागर से पार उतर गए थे। तो सुनना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब आपने प्रश्न तीसरा लिख लिया होगा कि संत चिंतामणि किस नगर के रहने वाले थे। यह था आपका तीसरा प्रश्न। अब आ रहा है आपके पास चौथा प्रश्न
इस चौथे प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से सुनो। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं दर्शन, के कहो ज्योति स्वरूप का, के शेष नाग सहस्त्र फन। ये वाक्य कौन किससे कह रहे हैं? किसने कहा था कि आप कहो तो मैं शेष नारायण का दर्शन करा दूं, आप कहो तो मैं आपको ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा दूं? ये वचन किसने कहे थे? ये था आपका चौथा प्रश्न। अब आ रहा है आपका पांचवा। चिंतामणि जी और सिर जी किसकी साखी पर चर्चा करने लगे? चिंतामणि जी और सिरजी साहिब जी किसकी साखी पे चर्चा करने लगे? वो साखी किसकी थी जिसपे प्राणनाथ जी ने, शिरजी साहिब जी ने पूरी चर्चा करके सुनाया था? किसकी चर्चा, किस साखी पे चर्चा हुई? वो साखी किनके द्वारा बनाई हुई थी? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये थे आपके पांचों प्रश्न। और कल के प्रश्नों का उत्तर पहले सुन लीजिए। कल पहले प्रश्न का उत्तर था फिरंगी के पास निंदक भेजना, दूसरे का एक शख्स मिला दरबार में, और तीसरे का वापस लौट गया, और चौथे का था आरबी, और पांचवा कपैया बंदर में, कि हरिवंश ठाकुर कहाँ रहते थे? कपैये बंदर में। तो ये थे सुंदर साथ जी आपके कल के प्रश्नों के उत्तर। और कल जिन्होंने बड़े सुंदर जवाब दिए सुंदर साथ जी, वो भी हमारी कल की विनर हैं फाजिल्का सुंदर साथ तमन्ना जी। फाजिल्का सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि कल भी हमारी अन्नू जी थी फाजिल्का सुंदर साथ, अन्नू जी भगत, और आज फाजिल्का सुंदर साथ भी एक्टिव होके भाग ले रहे हैं। इसमें बहुत खुशी की बात है। और आज विनर बनी है तमन्ना जी। तमन्ना जी आपको धामधनी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। घर में रहना, सुरक्षित रहना, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएं, धनी जी के चरणों में अपने चित्त को जोड़ के रखना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।